want justice. We 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 want our shop. 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 दो लोग कैसा रखते हैं? Yes. We want our shop. 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 We want justice. We want justice. We want justice. नाम हिना है और मेरा शॉप सेकंड फ्लोर पे था S22 और मेरा बिजनेस था सैलून का और मेरा सैलून का नाम था एलिन स्टूडियो। मैंने आग लगने के 3 महीना पहले ही मेरा सैलून का शॉप परचेज़ किया था, वो भी लोन पर, और ख़रीद के फिर मैंने इंटीरियर किया उसका 8-9 लाख रुपया, और उसके जस्ट 1 मंथ बाद ही आग लग गई। तो अभी लोन भी मेरे जेब से मुझे जा रहा है। जब से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी 3-4 दिन के लिए, मेरा छोटा सा सर्जरी भी हुआ। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द मुझे मेरा शॉप चाहिए बस। और रिपेयर करने के लिए हमें ऑर्डर चाहिए। अभी आप बोलें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। मेरा नाम अंजलि है। मेरा शॉप नंबर है G20 G9। हाँ, मुझे बस मेरा शॉप चाहिए। मुझे शॉप चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं शिकायत है। मुझे खाली इंसाफ चाहिए, शॉप चाहिए, क्योंकि बिना शॉप का रेंट के बिना हमें बहुत तकलीफ हो रहा है। अच्छा, तो मेरा नाम है कौनी भवनानी। मेरा S31 का दुकान है। 15 महीने पहले ये मॉल में आग लगी थी। आग लगने के बाद हमें ना कोई पेपर्स दिया गया, ना कोई हमारे पास किसी ने इंश्योरेंस के पेपर शेयर किए हैं। हम अपना मॉल, हमारा दुकान वापस चाहते हैं, लेकिन हर बार में हमको रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है ये सब हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना चाहिए कि हमको अपना दुकान वापस दे दो। बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, EMI पे है, कोई कैंसर है, उनके पास कीमोथेरेपी के पैसे नहीं है। प्लीज़ आप ये जनता के पास लेके जाओ। हमारे साथ तो इतना बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है। 15 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हमको भटकाया जा रहा है और कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, हमें अपने दुकान वापस दिलाइए। हमारा खाली यही है, हमको रिपेयर करने दो, हमें आगे बढ़ने दो। और हम सब हमारा खुद का शॉप चलाते थे, बिजनेस भी हमारा ज़ीरो हो गया है सबका। हम जितने खड़े हम लोग खुद ही चलाते थे सब। किसी का प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गया है। 3 बच्चे लोग को स्कूल के बाहर निकाला गया है क्योंकि उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। तो प्लीज़ ये आप रहम कीजिए। यहाँ रहे हैं ईद का टाइम, दिवाली का टाइम, 10-10:30 बजे तक मैं अकेली दुकान में बैठती थी। कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा कि ये जगह का ये हाल होएगा। कभी हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी हमको एक दिया जलाना अलाउ नहीं था मॉल के दुकान के अंदर। वो एकदम से आदमी आ जाता था, दिया बंद करो, हम दिया बंद करते थे। कभी अगरबत्ती जलाना हमको अलाउ नहीं था। वी नेवर फेस समथिंग लाइक दिस। अभी ऐसे हुआ है, यकीन करना बहुत मुश्किल है। We have paid our taxes in time. All of us, 99% during COVID also, we have paid our taxes. Today, maintenance charges. Our maintenance charges have been up to date. Where has the money gone? Why are we facing that there's 5 crores we have to pay to the BMC? 2019, the opening balance, this is in court. 2019, the opening balance was 11 crores. Today it is 0. Where has the money gone? There was a proper case registered. There was the FIR was rejected, but the people concerned were not arrested. So we need people to come forward to see the injustice that has been committed to the citizens of India, to the citizens of Mumbai, in the middle of Bandra. आज कुरैशी है, मेरी शॉप नंबर 24 है और मेरे भाइयों की भी मेरी कुल मिलाकर 3 दुकानें हैं। और आग जो स्टार्ट हुई है वो बेसमेंट से हुई है और उसके बाद से कई मीटिंगें बहुत ज़्यादा हुई, सब हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आया।
फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्लेन किया रजिस्ट्रार में, कोर्ट में, मैनेजमेंट कमेटी डिसॉल्व किया। उसके बाद वी आर रनिंग पिलर टू पोस्ट कि कैसे हमारा मॉल रिपेयर हो। हमारा वन इंटेंशन एंड द ओनली वन इंटेंशन इज़ दैट we want our shop back and get mall repair as soon as possible, and we request all media person to please रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है हमारी मदद कीजिए। हमारे मॉल रिपेयर के लिए आपकी हेल्प नीडेड है। अब हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये मॉल रिपेयर हो जाए, और हम बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, बहुत थ्रेटन भी है हमारे को, लेकिन हम किसी तरह आगे बढ़ के ये मॉल रिपेयर करना चाहते हैं। और ऑल मेंबर आर रेडी टू पे कंट्रीब्यूशन until unless we'll get the insurance done, but we are trying to get mall repair. Our intention is that only. हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारा मॉल रिपेयर हो जाए, जो 200 दुकानें हैं वो दुकानें सब चालू हो जाए, मॉल जैसे पहले फ्लरिश था वैसा हो जाए और सबका रोटी रोज़ी चलने लगे। हमारा काम सिर्फ यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ के और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक ज़ीरो है। तो हमारे को आप लोगों को मदद चाहिए कि किस तरह हम लोग कैसे मॉल को रिपेयर स्टार्ट कर दें। कब से सर ये मॉल जो है 29/4/2005 को आग लगी, उसके बाद से ये स्ट्रैंडेड अब तक 16 मंथ इज पास्ट, ऑलमोस्ट 16 मंथ इज पास्ट और नथिंग इज डन। अब तक आप लोगों ने कहा था कंप्लेंट हम बहुत कोशिश किया, हम लोग रजिस्टर में कंप्लेन किया, हम रजिस्ट्रार में कंप्लेन किया, बीएमसी में हमने लेटर दिया, हम पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराए हैं, कोर्ट में केस भी चल रहा है उसका, ये सारी चीज़ें हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेटर तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल। कभी आज तक उन लोगों ने जब से अपॉइंट हुआ, एक बार 2025 में मीटिंग लिया था, उसके बाद से वो जो रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर माधवराव देसाई आए, उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट नहीं की, उन्होंने कोई प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं बताया कि कैसे क्या करेंगे, इलेक्शन कब होगा या हम क्या कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए। नथिंग इज़ बीन डन, सो प्लीज़ हेल्प अस इन दैट मैटर। स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है? स्ट्रक्चरल ऑडिट सारी चीज़ें की है। मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को। सर आपके नाम से स्टार्ट करें। और मेरा नाम है कृष्णा तमांग है, मेरा 3rd फ्लोर 4th फ्लोर मेरा है। तो मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब अंगार लग गया, तो अंगार लगने के बाद में जब भी जो जैसा जो हो गया उसके बाद में नेचुरली जो है स्ट्रक्चर ऑडिट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वही है। अगर बिल्डिंग सही है तो आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है स्ट्रक्चर ऑडिट कराया, वहाँ पे रिपोर्ट में जो है क्लियर आया हुआ है बिल्डिंग को कुछ डैमेज नहीं हुआ है, छोटा रिपेयरिंग करो, पार्टली रिपेयरिंग करो करके बोला हुआ है। उसके बाद में हम लोग को पेपर लेके बीएमसी के पास में गया, बीएमसी ने लेटर दिया हुआ है 1 अगस्त को कि हाँ भाई ये बिल्डिंग इमीडिएटली रिपेयरिंग करो, लेटर। फिर भी नहीं हुआ, फिर कोर्ट में गया हम लोग, पूरा मेंबर वेलफेयर सोसाइटी, कोर्ट ने भी बोला कि भाई इसको रिपेयरिंग करने को दे दो। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को जो है कोई अगर लेडीज ऐसा घुस गया बिल्डिंग में, 4-5 जन अपना प्रॉपर्टी में, ये मैडम आएगा, 5-6 आदमी इस पर वीडियो निकलता है, 5-6 यहाँ पे गुंडे लोग रखा हुआ है, वो लोग वीडियो निकलते हैं। आज से जो है कम से कम 6-8 महीना पहले किरीट सोमाय साहब आया था, यही सब जनता ने बुलाया था, पूरा पब्लिक ने। किरीट सोमाय साहब को भी अंदर घुसने को नहीं दिया था, वो पूरा वीडियो है। घुसने को किरीट सोमाय साहब को 12 सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसको घुसने को नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे जो आए दिन वही होता है। लास्ट ईयर पे बारिश आया, पानी जो है आप मानेगा नहीं, अप्रैल से जनवरी तक 8 महीना पानी जो है 6 फुट पानी नीचे जमा रहा, पानी नहीं निकाला। फिर वेलफेयर सोसाइटी ने 2 लाख रुपये ऐसा खर्चा करके हम लोग ने फिर पानी निकाला उसको, अब भी निकाला, मेरे ख्याल से कोई नवंबर में निकाला पानी, नवंबर जनवरी में हम लोग ने पानी निकाला। तो यहाँ पे जो आए दिन कुछ ना कुछ होता है, रिपेयरिंग का बात ही नहीं होता है। रजिस्टर आता है, रजिस्टर जो अपना जेडी क्या है वो फॉलो करता ही नहीं है, वो खाली बोलते तुम अंदर नहीं जाने का, ये नहीं करने का। अभी यहीं पे जो मीटिंग रखा, यहाँ पे लास्ट टाइम में फर्स्ट रजिस्टर आया, उसने यहाँ पे मीटिंग रखा, एडमिनिस्ट्रेटर ने, राइट, यहाँ पे मीटिंग रखा, हम लोग को बुलाया, लेटर भी है वहाँ पे चिपकाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखता है तो दूसरा रजिस्टर बोलता है यहाँ पे अंदर डेंजर है, मत आ जाओ। अभी तुम रखते हैं मीटिंग, वहाँ पे डेंजर नहीं है बिल्डिंग, हम मीटिंग रखते हैं, हमारा प्रॉपर्टी, हमने खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, सोसाइटी है, किसी का प्राइवेट लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। अभी बोलते हैं नहीं आने का अंदर क्योंकि ये डेंजर है।
तो आप खुद ही देखेगा 2 लेटर यहाँ पे है, एक पहला का रजिस्टर का है, उसने यहाँ मीटिंग रखा है, दूसरा रजिस्टर ने जो है बोला अंदर घुसने का नहीं। देखो स्पेशली जो वही बोलता है, तो कहीं ना कहीं ये जो देखता होगा आप जो है, एक छोटा दुकान जो है किसी का 40 स्क्वायर फीट है, किसी का 30 है, यहाँ पे आप देखेगा तो हर फ्लोर में जो है कम से कम कितना दुकान है, 200 दुकान है, 73 70 हाँ नहीं 70 का आसपास दुकान है। अभी इतना छोटा दुकान वाले को बेचारे लोग इतना परेशान है। ये मैडम ने बोला सही बोला, कैंसर का लोग है या कितना कितना परेशान लोग हैं, सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से बोलो, कोर्ट से बोलो, नेता से बोलो या जो किसी से बोलो, एक ही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, क्या हम लोग को रिपेयरिंग करने के हमारा दुकान है, कुछ हुआ नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर ऑडिट का रिपोर्ट आया हुआ है, हम लोग जो टेंडर से हम लोग ने कॉस्टिंग भी निकाला हुआ है रिपेयरिंग करने के लिए, जो गवर्नमेंट बॉडी पैनल में रहते हैं रिपेयरिंग करने वाला इंजीनियर स्ट्रक्चर, उसने कोटेशन दे के भी 6 महीने हो गया है, उसने बोला 85 लाख रुपए में 86 लाख रुपए में पूरा रिपेयरिंग कर देता हूँ और लिखा स्ट्रक्चर रिपेयर बराबर। उसके बाद में हम लोग अपना अपना दुकान बना के चालू कर सकते हैं। इधर जो है 5 लिफ्ट कुछ हुआ नहीं है, 5 लिफ्ट में जो गैस लिफ्ट है 2, एक सर्विस लिफ्ट 3 हो गया, 2 लिफ्ट जो है आपका जो है वो है नीचे का कार लिफ्ट है, वो कुछ भी नहीं हुआ है। एसी आउटडोर आप उधर से देख सकते बाजू की बिल्डिंग से आउटडोर कुछ भी नहीं चला है यहाँ पे। अगर आप फ्लोर देखेगा फ्लोर सब अच्छा है, कॉस्ट इतना नहीं है। इंश्योरेंस हम लोग जो जब से मॉल में अंगर लगल है तब से हम लोग इंश्योरेंस के लिए भाग रहे, बोल रहे, कम से कम 15 से 18 करोड़ रुपए जो है इंश्योरेंस का पैसा पेंडिंग है। हम लोग मांग के वो पेपर मांग रहे हैं, हम लोग इंश्योरेंस पैसा भी नहीं मांग रहे। एक आदमी जो हम लोग ने आउटसोर्सेस किया था इंश्योरेंस का आदमी को, उसने जो क्या बोला कि जब तक डेब्रिज साफ नहीं करेगा आपको इंश्योरेंस से पैसा नहीं मिलेगा और हमको मेजरमेंट करने दो। जो उसका जो आदमी है मेजरमेंट करने के लिए, आप वीडियो देखेगा हैरान हो जाएगा। उसको जो एक लड़का पतला सरी का लड़का आया था यहाँ पे नीचे जाने के लिए, उसको 5-6 गुंडे लोग ने कैसे करके धक्का मार के बाहर निकाला। ये मैडम सब लोग ने पोटे किया, वो उसको मेजरमेंट लेने नहीं दिया। तो आखिर चाहता है क्या है, क्या चाहता है? ये प्रॉपर्टी किसका है? प्रॉपर्टी देखो ये सब का है, मेरा है, उसका है। आज का 2 मिनट मैडम जरा, आज ये मैंने आज तक, मैं भी खुद भी 1980 से बम्बई में हूँ, समझ में आया ना, मैंने आज तक ऐसे कोई बिल्डिंग देखा नहीं है। कोई बिल्डिंग इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा जो बिल्डर लोग है, कौन करता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? तो तुम्हारे प्रॉपर्टी में तुम घुस नहीं सकता है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट है, तो किसी को भी कुछ भी दबाएगा, कुछ भी करेगा। ये तो मेरा आंख के ऊपर भी हमला हो सकता है। मेरा खुद दोस्त लोग बोल रहे, फर्स्ट मीटिंग रखा था जब अंगार लग गया एल्को मार्केट के सामने, वहाँ पे जो है मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ, पूरा गुंडे लोग आ गया लिटरली। जो है मैं साइड से निकला, मेरे को पहले बोला था कि तेरे को तो वहाँ पे धुलाई करने का आएगा। ये मैडम साथ में था, मैडम राइट हो रहा हूँ, ये भी साथ में तो सामने ये देख रहा था, उधर से पीछे से घुस के उसको जबरदस्ती ऐसे धक्का मारना चालू कर दिया जबरदस्ती मीटिंग में। ये हो क्या रहे? अगर तुमको खाने के दूसरे की प्रॉपर्टी ऐसे कोई करता है? कोई आज तक आप लोग ने देखा इस तरह लाइफ में? ये जो ओवर कर रहे तो प्लीज़ हम लोग जो आज जो है ना, पहले बेचारा डरता था, सब लोग वही डरता है। अभी ये मैडम खुद ही बोलते हैं मेरा 3 बच्चा है, मेरे बच्चे को कुछ कर देगा तो आप लोग बोलते हैं ना ये बात। स्कूल जाने का डर लगता है बच्चे को, बोलता है कोई भी कुछ, उसका हस्बैंड डरता है। ये क्या? मैं तो ऐसे लगता है 1980 में जब बॉम्बे में आया था, 90 के पहला जो है गोली मारता था, भाई लोग जो फोन करता था, कुछ भी करता था, ये तो वही सेम कंडीशन में आ गया फिर बॉम्बे। ये क्या हो क्या रही है? खुद का प्रॉपर्टी होके, खुद का सब चीज़ होके, जबरदस्ती आदमी को तंग करके इतना बर्बाद करके रखेला है। इसीलिए आज जो है हम लोग को वेलफेयर सोसाइटी बना है। वेलफेयर सोसाइटी में जो है हम लोग को सिलेक्शन करके रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बाय लॉज। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3 मेंबर को जो अथॉरिटी दिया हुआ है, अथॉरिटी मेंबर को जो क्या साइन करना, क्या करना, सब चीज़ किया हुआ है। तो वहाँ पे तकलीफ वही देता है, फिर तुम ये नहीं कर सकते, फिर धमकी आना चालू हो जाता है, फिर फोन आना चालू हो जाता है, तुम मीटिंग में मत जाना, तू ये मत करना, तू वो मत करना। कल भी जो है जैसा पेपर वाले आने का मालूम पड़ गया, सबको धमकी आने का चालू हो गया, इंक्लूडिंग पेपर वाले को भी धमकी गया कल। तो ये तो कॉमन है यहाँ पे। तो हम लोग को कहीं ना कहीं जस्टिस है, हम लोग को रिक्वेस्ट वही है, हमारा जितना भी जो भी ब्यूरोक्रेसी लोग है, नेता है, कोई भी है, कोर्ट है, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम जो है हमारा प्रॉपर्टी को बचावे। थैंक यू। फ्लोर पे शॉप है S48। मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और ऑनलाइन बेचता हूँ। अमेजॉन USA, अमेजॉन UK, वॉलमार्ट को मैं बेचता हूँ गारमेंट्स। सिंस लास्ट 10 ईयर से मेरा इधर शॉप है। 29th
अप्रैल को इधर आग लगी थी। 6 महीने हमने कमेटी की मीटिंग अटेंड की, हमारे पास पूरा कम्युनिकेशन है उनका कि भाई हमको मॉल बनाने का है। हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट कमेटी को था कि प्लीज़ आप मॉल बनाओ। 6 महीने हमने सब ने मीटिंग उनकी अटेंड की, 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। फिर चाइना गेट और वेलफेयर कमेटी कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में, उन्होंने रजिस्ट्रार को बैठाया, रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटिव को बैठाया। रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव ने सिर्फ एक बार मीटिंग की 6 दिसंबर 25 को, और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं की। हमारे पास पूरे इंश्योरेंस के रिमाइंडर्स हैं, उनको दिए हुए हैं कि आप प्लीज़ इंश्योरेंस वाले को एक लेटर लिखोगे तो डेब्रीज गुम हो जाएगी और हमारा इंश्योरेंस क्लेम प्रोसीड होगा। उस तीज को भी आज 1 साल हो गया है, उन्होंने कभी भी इंश्योरेंस वाले को लेटर नहीं लिखा है ओल्ड कमेटी ने कि भाई इनको डेब्रीज इनकी रिमूव करो और आप इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसीड करो। हमने इंश्योरेंस वालों से 6 बार हम गए हैं, उनको बोलते हैं, वो बोलते हैं आप अथॉरिटी नहीं हो, एडमिनिस्ट्रेटिव को बुला के लाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव जाता नहीं है, इंश्योरेंस का क्लेम आगे बढ़ता नहीं है। उसके बाद फिर हमने तंग होके वेलफेयर कमेटी का अकाउंट खोला है। अभी हम सब मेंबर उसमें पैसे डालने के लिए तैयार हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे जिस स्क्वायर फुट के हिसाब से तो मॉल जैसे रिपेयर करना शुरू हो जाए। मैं 34 वर्ल्ड में कंट्री घूमा हुआ हूँ, ऐसा मैंने कभी दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं देखा। और सिटी लाइक बांद्रा, दिस इज़ हैपनिंग। ये कहाँ होता है सर, आप मेरे को बताओ। हम तो थर्ड वर्ल्ड में भी नहीं सुना है ऐसा। बांग्लादेश में मैं रह के आया हूँ, श्रीलंका में मैं रह के आया हूँ, और भी थर्ड वर्ल्ड में बहुत मैंने बिजनेस किया, रह के आया हूँ, उधर भी ऐसे नहीं होता है। ये सिटी लाइक बांद्रा इज़ हैपनिंग दिस। प्लीज़ थैंक यू, हमको हेल्प कीजिए। और कोई भी आदमी पूरा हमारा इंटरनेशनल बैकग्राउंड है, घूमता है, हंसता है, बोलता है आपका मामला अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, 15 महीने। ऐसी कौन सी आग लगी? स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर ऑडिटिंग के लिए हमने मैनेजिंग कमेटी को लिखा, उन्होंने राइटिंग में दिया आप सेकंड स्ट्रक्चर कर सकते हो ऑडिट। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑडिटिंग आया, उसका रिपोर्ट आज तक हमको नहीं मिला है, इसलिए हमको दूसरा सेकंड स्ट्रक्चर ऑडिटिंग करना पड़ा। उन्होंने बोला पार्टली इज डैमेज, इट इज़ नॉट डैमेज, यू गाइस कैन सी। अभी पूरा मॉल आपको सारा दिखाएंगे कहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये प्लीज़ हेल्प करके हमको, हाँ थैंक यू। मेरा नाम सनोबर खान है, मेरी सेकंड फ्लोर S23 की शॉप है। मैंने ये शॉप 1 साल पहले ख़रीदी थी। मुझे यहाँ पर लोन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने घर पर लोन लेके वो शॉप को ख़रीदा। देन 11 मंथ के बाद ही पूरा मॉल जल गया। जब से हम लोग इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी यहाँ से चलती थी और इसी बेस पर हमने लोन लिया था कि हम यहाँ से EMI भर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग वो चीज़ों को अभी तक फेस कर रहे हैं। 15-16 महीने हो गए हैं। 15-16 महीने लगता है इजी, लेकिन अगर वो एक एक दिन को अगर आप सोचो, काउंट करो, तो ये हम जानते हैं कि हम किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। रोज़ सुबह में उठकर सोचते हैं कि आज तो कुछ अच्छी खबर आए मॉल से और स्टार्ट हो मॉल। बिकॉज जब ऑडिट रिपोर्ट, स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट आई थी, तब से एक उम्मीद आई थी कि हाँ ये मॉल रिपेयर हो सकता है। जब तक हमने पूरी उम्मीद खो दी थी, समझ में नहीं आता था कि क्या करें, लेकिन था क्या, इंडियन गवर्नमेंट पे और ये हमारी सिस्टम पे भरोसा था कि एक दिन हमको इंसाफ मिलेगा, और ये भरोसा आज भी हम रखते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो 1500 मतलब कितने दिन हमारे लिए 1-1 साल के बराबर है। इतना समझिए कि हमें बस ये है कि हमारा काम जल्द से जल्द शुरू हो। हम लोग कोई भी तरीके से सोच रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हम कोई भी तरीके से मॉल को रिपेयर करें, हम कैसे भी कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हैं। बट मॉल शुरू हो, हमारी रोज़ी रोटी शुरू हो, क्योंकि हमारा एक एक दिन 1-1 साल के बराबर है। और ये ने लिया था ये प्रॉपर्टी फर्स्ट फ्लोर पे, F50 शॉप का नाम है। मेरा नाम ताशिफ शेख है। सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोग आए यहाँ पे, हम लोग आप लोग से हेल्प चाहते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। जब से मेरे फादर ने लिया था 2008 में प्रॉपर्टी, उसके बाद से अब तक के यानी टिल डेट बिफोर द फायर मेंटेनेंस लिया जाता था हमसे एक एक शॉप का। मेरी जो शॉप थी वो 666 स्क्वायर फीट की थी, और एक शॉप से, हमारी शॉप से 7,500 रुपये पर मंथ का वो लोग चार्ज करते थे।
विच इज़ 3 months का 45,000, ओके 44,000 समथिंग, 45,000 फॉर 3 months, ओके आप साल का निकाल लो कितना होता है। ये सब ओनर से उन्होंने लिया था फ्रॉम 2008 अंटिल इवन कोविड, जब 3 महीने 2 महीने पूरा मॉल अक्खा मॉल बंद हुआ था, तब भी इन्होंने 1 रुपये हमसे कम नहीं करा था, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल था, ना सिक्योरिटी का था, तो पैसा किस बात का। उसके बाद भी उन्होंने लिया और हम सब ओनर्स ने दिया था, ओके। उसके बाद जब हमें पता चलता है मॉल जलने के बाद कि हम लोग का जो असेसमेंट टैक्स था ये पूरे एरिया का 2.7 करोड़ रुपीस इन्होंने भरा ही नहीं था इतने सालों से, जिसका इंटरेस्ट पढ़ के 4.5-5 करोड़ हो गया है। ये पिछले साल का बोल रहा, अभी शायद उससे ज़्यादा हो गया होगा। सो बोलने की बात है, जब यहाँ पे जो पैसे दे रहे हो ओनर्स, मेंटेनेंस भर रहे हैं, उसके बाद ये लोग असेसमेंट टैक्स जो बहुत बेसिक्स होता है आप वो नहीं भर रहे हो। यहाँ पे ओनर्स, मेरे फादर की डेथ हो गई, ओके कोविड में उनका डेथ हो गया था। उसके बाद अभी वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इनकम सोर्स था, राइट, मेरे फैमिली के लिए, मेरे मदर के लिए, और वो बंद हुआ है पिछले 1.5 साल हो गए। अब आप मुझे बताइए हम क्या करें। हम जाते हैं उनसे एक ही डिमांड करते हैं, अगर हमें स्ट्रक्चर ऑडिट रिपेयर हो सकता है और इंश्योरेंस के मनी आ सकते हैं तो क्यों ना हम उसको रिपेयर करके जल्द से जल्द शुरू करें। बिकॉज वी वांट कि मॉल रिपेयर हो, शॉप्स ओपन हो और इनकम जनरेट हो, दैट्स ऑल वी वांट। वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम, वी वांट सबको जिसका जो शॉप है उसको पूरा मिल जाए वापस। दैट इज़ व्हाट आई आस्क एंड दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू सो मच। 2nd फ्लोर पर शॉप है, परफ्यूम का शॉप था, पूरा जल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल फायर। मैं सबसे विनती करता हूँ प्लीज़ मेरे शॉप को वापस दे दो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी आउट। थैंक यू। We want justice from the government of Maharashtra. Please help us. Please help us to get employment back. Please help the 1,000 families who are distressed. We beg y'all. We beg y'all, help us. Just help us to repair the mall and get employment back. Please. It's a really very, very humble request from all of us. Thank you. एक लास्ट हम सब जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका ये मॉल इतने दिनों से जल गया उसका नोटिस ले और इसमें बनाने में हमारी हेल्प करें, जो पेपर वर्क है उसमें हमारी हेल्प करें। प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट है कि इसका जल्द से जल्द नोटिस लेकर हमारी हेल्प करें। थैंक यू।